जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम के एक एक करके हम बेसिक से देखेंगे और आईआईटी जेई मेंस एडवांस किस तरह क्वेश्चन रहता है वो सारा आपको इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम का एकदम स्टार्टिंग से जीरो से हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लॉगरिथम देखने से पहले इससे पहले एक्सपोनेंशियल हमने देखा था। ठीक है, तो अभी एक्सपोनेंशियल देखा था, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इस तरह हम लिखते हैं। तो ये जो होता है क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल के तो इसे लिखा जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। यानी ये 5 मेरा क्या है, बेस है। ठीक है, और इस पर पावर या डिग्री हम 2 डाल रहे हैं तो नंबर मिल रहा है 25। तो इसको 2 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, पावर या तो डिग्री हम बोलते हैं। और ये 25 क्या है, तो ये मेरा क्या है, 25 मेरा नंबर है। नंबर को हम कैपिटल हम एन से इंडिकेट कर दे रहे हैं, बेस को यहाँ पे हम बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ कोई इशू नहीं है कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब लॉगरिथम में लिखना है, तो लॉगरिथम में लिखने क्या होता है कि इसको हम LOG लॉग से लिखते हैं, इसको लॉग पढ़ते हैं। LOG होता है जो लॉग लिखते हैं। ठीक है, LOG हो गया। यहाँ पता है क्या बेस होता है, यहाँ पे अभी आता है, अभी मैं बताता हूँ। बी से क्या है, बेस है, तो बी यहाँ बेस है, तो बेस यहाँ बी कितना है मेरा 5 है, 20 बेस होता है, यहाँ बी डाल दिए। फिर ये जो नंबर होता है यहाँ पे नंबर आ जाता है लॉगरिथम में, एन हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू मेरा पावर हो जाता है। पावर क्या है मेरा, तो यहाँ पे पावर मेरा आ गया, पावर या डिग्री हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पावर या डिग्री को देखिए। अब इसको 5 के स्क्वायर 25 को इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5 डिग्री 5 बेस 5 है और यहाँ नंबर कितना 25 का 2। यहाँ पे इसका मतलब समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 का कितना हम पावर या डिग्री दें, पावर या डिग्री दोनों सेम होता है। ठीक है, तो 5 का कितना पावर या डिग्री दे कि 25 हो जाए, तो 2 डालेंगे तो 25 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथम में क्या हो रहा है कि लॉगरिथम में हो रहा है कि कितना हम यहाँ पे नंबर डालें। ठीक है, एक कितना नंबर डालें कि पावर या डिग्री 2 हो जाए। बेस तो दिया रहेगा, यहाँ पे कितना नंबर डिग्री डाले तो पावर बेस हो जाए, पावर या डिग्री निकल जाए। अभी हम इसका क्वेश्चन लेके समझेंगे, आपको 2-2 3-3 मेथड करके बताएंगे किस तरह बना सकते हैं। अभी हम सिंपल ही आपको लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग पर बता रहे हैं कि किस तरह सोच सकते हैं। अभी इसको लेके समझते हैं। जैसे कि मान लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या है मेरा 5 क्या है, बेस है। बेस पर पावर डिग्री को हम डिग्री पावर को x माने है ना, x ले लिए, इक्वल टू नंबर है, यही है। अब यहाँ पे b क्या हो सकता है, b ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्योंकि 0 ही लेना ग्रेटर देन, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो 0 पर पावर मान लो x का वैल्यू 1 डालो या 2 डालो या 3 डालो तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, आपको पुट करके देख लेना। जैसे मान लो दिखा देता हूँ, 0 पर पावर मान लो मैं -2 डाल दिए हैं। ठीक है, तो -2 डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 पर पावर 2 आ जाएगा। तो कुछ भी बाई 0 करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा, कुछ भी बाई 0 करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम 0 पर पावर हम मान लो 2 पुट किए तो कुछ भी पर पावर 0 करो 0 हो जाएगा। यानी ये 0 पर पावर कुछ भी रखने पर वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी भी आ रहा है, कुछ भी बाई 0 कर रहे हैं तो इन्फिनिटी भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो ऑब्वियस से यहाँ पता चल रहा है कि जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइन ही नहीं हो पाएगा भाई लोग, इसलिए हम बेस हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ग्रेटर देन 0 ले लिए, बेस तो ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब यहाँ से नंबर क्या मिलेगा, नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू लो, b का ग्रेटर देन 0 से वैल्यू क्या है, 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। मान लो 1 लिए हैं आप, b का वैल्यू 1 ले लिए तो x a पर पावर x हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू n देखना है, n ग्रेटर देन पॉजिटिव आता है। x का वैल्यू आप रखो, मान लो 1 रखेंगे तो 1 पर पावर 1 आएगा। x का वैल्यू 2 रखो तो 1 पर पावर 2 करोगे तो तब भी 1 आएगा। अगर सपोज करो माइनस रखते हैं, -x रखते हैं तो 1 पर पावर मान लो माइनस हम 2 रख लिए हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/1 पर पावर 2, ऑब्वियस है। तो इसको लिख सकते हैं 1/3।
सॉरी 1/3 नहीं, सॉरी 1 पर पावर 2 है तो 1 ही होगा, इक्वल टू 1। यानी ऑब्वियस चल रहा है कि यहाँ पर हम 1, आपको यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो ये एक्स के बी ग्रेटर देन 1, बी का बेस क्या है, 0 से बड़ा हम रखे 1, 1 पर पावर क्या आ गया, x है, 1 पर पावर x आ गया। अब हम यहाँ से वैल्यू x का डाले 2, फिर डाले -2, तो 2 भी डाले पॉजिटिव भी तो 1 आया, नेगेटिव भी डाले तब भी 1 आया। तो ऑब्वियस है कि n का वैल्यू जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1 जो वैल्यू क्या है, x से बड़ा ही है ना, 1 क्या है 0 से सॉरी बड़ा है, तो इसलिए ऑलवेज क्या है, ये 0 से बड़ा होगा n। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये मेरा एक्सपोनेंशियल का टर्म था, मेन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं लॉगरिथम में क्या होता है। लॉगरिथम में क्या है कि बेस जो होगा सेम वही प्रोसेस होगा, बे जो है वो ग्रेटर देन 0 ही लेना है, सेम इसी तरह। अभी इसका भी हम एग्जांपल लेके समझेंगे अभी। तो देखिए b ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है, b ग्रेटर देन 0 लेना है, तो n भी हमें ग्रेटर देन 0 ही लेना है। और यहाँ से एक और है रीजन कि b नो इक्वल टू 1 नहीं लेना है। यहाँ पे यहाँ तो हम b इक्वल टू 1 भी ले रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे b इक्वल टू 1 हम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लॉग है b, अगर आप 1 लेते हैं, पहले 1 लेके चलते हैं, 1 लिए, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, क्या डाल दें, कुछ भी डाल देते हैं, मान लो 2 डाल दिए, ठीक है, अभी समझाने के लिए दिख रहे हैं। लॉग बेस 1 है और नंबर 2 डाल दिया। अब इसका जो डिग्री पावर क्या आएगा वो बताना है। तो इसको बताने के लिए अभी हम इसको पहले क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। किस तरह वैल्यू निकालना वो मैं बता रहा हूं आपको। x मान लिए, तो यहां से देखिए इसको क्या है कि ये जो 2 होता है, ये 2 जो है, ये नंबर 2 इधर आ गया, और ये जो बेस है वो क्या होगा 1, और ये पावर डिग्री है वो पावर x हो जाएगा। अब भी सेम इसी तरह देखिए यहाँ पे देखिए 5 बेस था, 5 यहाँ लिखाया, और ये नंबर 25 था यहाँ आ गया। यानी ये 5 जो बेस है, ये 5 जो क्या है बेस है, तो यहाँ 5 यहाँ पे है, तो ये क्या है 1 है यहाँ पे, ये नीचे 5 है, तो ये नीचे 5 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको हम लिख सकते थे। अभी इसको हम क्या लिखे थे, 5 का स्क्वायर 25 लिखे थे ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग पर, तो उसी अकॉर्डिंग इस पे लिखना है। 5 है तो यहाँ 1 है, तो 1 डाल दिए, और यहाँ पे कितना है मेरा, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो 5 पर पावर 2 है, तो यहाँ पर इक्वल टू कितना है x है, तो 1 पर पावर x डाल दिया। और ये जो भी को 25 से जो भी इस पे नंबर है वो इक्वल टू हो जाता है, तो ये जो भी नंबर है 2 है वो इक्वल टू हो गया इधर। अब इसको बताओ कि ये आ गया आपका 2 इक्वल टू 1 पर पावर x। अब यहाँ x का वैल्यू क्या हम डालें कि इक्वल टू 2 हो जाए, कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 पर अगर आप पॉजिटिव लेके चलो, 0 लोगे तो 1 पर पावर 0 डालोगे तो 1 ही आएगा, 1 पर पावर 1 डालोगे तब भी 1 ही आ गया, 1 पर पावर 2 डालो तब भी 1 ही आएगा। यानी n के x के पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है तब भी 1 आ रहा है। अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो निगेटिव का अभी बताए थे, निगेटिव का जिससे हम लेंगे यहाँ पे तब भी वो वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। आप कुछ भी ले लेना, निगेटिव -2 है तो वह यहाँ पे 2 आ गया, 3 -3 डालोगे तो 1/1 पर पावर 3, यानी तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू 1 ही आएगा, कभी क्या 2 आएगा इक्वल देगा 2, कभी नहीं देगा। इसीलिए मेरा क्या है, ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया कि बेस हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, एन भी मेरा ग्रेटर देन 0 लेना है, और बी इक्वल टू 1 लॉगरिथम में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन और देखते हैं लॉगरिथम का। जैसे लॉगरिथम का मान लो डाल दे, अगर 1 बेस ने लिए 2 तो ले सकते हैं ना, ऑब्वियस ले सकते हैं। तो अगर यहाँ 2 डाले तो बेस 2 और 2, तो इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा, सेम उसी तरह से आप निकाल लीजिए, इसको x मान लीजिए, आप x मान लिया तो सिंपल अभी हम बताया कि इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x लिख सकते हैं। ये जो बेस है ये यहाँ देखिए, ये बेस जो 5 है वो 5 इसका इस पर पावर आ जाता है, तो 2 पर पावर x आ गया, यहाँ पे 2 पर पावर x इक्वल टू ये जो 2 है ये यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू हम क्या डालें कि 2 हो जाए, तो ऑब्वियस है x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो कुछ पर भी पावर 0 रहता तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2, तो क्या 2 इक्वल टू 2 हो गया, बस यही बताना था। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 1 आ गया, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग जैसे मान लो आपको दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है
कि 1 डालें, क्या हम log का वैल्यू n का तो यहाँ पे क्या था, बेस था, बेस ग्रेटर देन 0 लेना, क्या 1/2 हम ले सकते हैं, और यहाँ भी 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पर पावर x हम लिख सकते हैं, इक्वल टू ये जो 1/2 है यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, सेम इसी तरह लिख दिए। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब x का वैल्यू क्या डालें कि 1/2 आ जाएगा, तो ओबीएस से 1 ही डालेंगे तभी 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। और नहीं तो यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं आप कि ये जो 1/2 और 1/2 दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो जो कुछ नहीं, यहाँ पर पावर क्या है, मल्टीप्लाई पावर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है, तो x इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, पावर तो क्या है 1 है, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 डायरेक्ट ऐसे ही। अगर इतना जब बेस दोनों का सेम रहे ना तो दोनों का पावर क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सपोज करो इस तरह से भी दे देना कि जैसे मान लो आपको बेस दोनों का सेम दे दिया कि a पर पावर x और यहाँ से a पर पावर y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, अभी और हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। एक जैसे मान लो कि सपोज करो जैसे मैंने अभी बताया था कि a पर पावर, मान लो कि a पर पावर अभी हम क्या बताते हैं x था, ठीक है, जिसमें अभी इक्वल टू क्या था, कोई नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, तभी हमने इसमें क्या बताया था कि a हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है, तो n भी ग्रेटर देन 0 मिलता है। लेकिन सपोज करो कि a निगेटिव हो जाए, लेट्स सपोज करो कि a का वैल्यू मैं निगेटिव ले लेता हूं, तो मान लो माइनस हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, -2 ले लिया, -2 पे पावर क्या आ जाएगा x हो जाएगा। अब -2 पर एक्सपोनेंशियल में भी हम बताना था, ठीक है, उसमें नहीं बता पाए, तो -2 पर पावर x, अगर x का वैल्यू हम पॉजिटिव डाल देते हैं, क्या डालते हैं, तो -2 पर पावर 2 डालते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू अगर इसको लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 पर पावर a का वैल्यू -2 डाले ना, तो -2 पर पावर x है, तो ये क्या 4 आ गया। ठीक है, यहां तक तो सही है। लेकिन अगर सपोज करो अगर आप x का वैल्यू निगेटिव ले लिए, इसलिए मैंने ग्रेटर देन 0 लिया हूं क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो मान लो सपोज करो -2 पर पावर -2 ले लिए, अब बताइए अब क्या होगा, अब बताइए अब क्या होगा, या तो सपोज करो हम इसको हाफ ले लेते हैं, ठीक है, हाफ ले लिए, ठीक है, इसको क्या करते हैं हाफ, सिंपल हाफ ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हाफ है तो इसको लिख सकते हैं √-2, ऑब्वियस लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट का पावर क्या हाफ ही होता है, तो 1/2 लिख दिए। अब ये बताओ अंडर रूट के अंदर माइनस रहता है तो ये क्या मेरा देता है, आयोडा देता है, तो ये क्या होगा 2 आयोडा हो गया, यानी ये रियल नंबर नहीं बना बल्कि ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर मेरा बन गया है। तो इमेजिनरी नंबर मेरे को नहीं चाहिए, रियल नंबर चाहिए था, रियल नंबर r चाहिए था, तो इसलिए n ग्रेटर देन 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे हमने a ग्रेटर देन 0 लिया था, मेन रीजन इसका a था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बस यही था, स्किप हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से लॉग दिया हुआ 1/√2 पर पावर 1, अब इसको बताना है आपको, कैसे बताएं, किस तरह से इसको हम बनाएं। अब देखते हैं यहाँ से, कुछ नहीं बनाना है तो मान लेते हैं हम x, नहीं पता है कुछ, हम x मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि 5 का स्क्वायर हम 25 लेते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में भी बताए थे, बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है, तो यहाँ बेस क्या है 1/√2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 पे पावर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का ये पावर वाला है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बताओ ax है ना, ax आ जाएगा। अब x का वैल्यू हम क्या डाले कि 1 आ जाएगा, x का वैल्यू हम क्या डाले कि 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियस है किसी पर भी पावर हम 0 डालेंगे तो वैल्यू 1 दे देगा, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्वियस क्या डालेंगे 0, तो 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, तानी x क्या मान है 0, तो ये वैल्यू क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, ओके, अब इसका बनाते हैं, जैसे log हो गया √5 हो गया 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के का पावर क्यों आ गया। आपको देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरह रिलेवेंट करके दे देगा कि इसका 5 का कुछ ना कुछ पावर बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा उसका फिर वैल्यू निकालना पड़ता है, वो बताएंगे सारा आपको। ठीक है, तो √5 हो गया, 5 पर पावर क्यू हो गया। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम x मान के भी बना सकते थे, ठीक है, x मान के भी बना सकते हैं, चलो पहले इसे हम बना लेते हैं, log √5
क्या करें, एक्स मान लें इसको, एक्स पहले मान के बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये थोड़ा पहले इजी से रहेगा, क्योंकि अचानक से पहले डिफिकल्ट बता दूं तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 पर पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ तो नहीं किया अभी, इसको पावर और x कर दिया, क्योंकि हमने इसको क्या माना, x माना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125 आ गया, ठीक है। अब इसको √5 पर पावर क्या है, x है, तो इसको हम अभी क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, √5 को हम क्या लिख, अंडर रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं पावर, तो 5 पर पावर 1/2 इंटू क्या है, x है, तो हम यहाँ इंटू x आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 5 पर पावर क्या आ गया, x/2 आ गया, तो ये क्या है मेरा 5 पर पावर x/2 आ गया, ठीक है। इक्वल टू 5 पर पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 25 से इंटू 5 करोगे तो 125 होता है, दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, x/2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। ये x मान के बनता है। अगर आपको थोड़ा और अभी एडवांस में चले जाओगे, मतलब इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप इस तरह से इसको बना सकते थे, जैसे हम पहला वाला भी बता रहे थे उसी अकॉर्डिंग से, कि लॉग और √5 है, तो √5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर q लिख सकते हैं, ठीक है। a जो होता है ना पावर, a इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1/2 जो पावर है वो उठ के इधर 1/2 आ जाता है, ठीक है। मल्टीपल ए जो है डिवाइड होता है, सॉरी डिवाइड हो जाता है, ए डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 पर 1/2 डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 है जो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, और ये दोनों बेस सेम है, तो ये क्या हो गया मेरा, इक्वल हो गया, तो 3 × 2 क्या हो गया, अब 6 हो गया। ये था फंडा, आपको सारा ट्रिक करके हम बताएंगे, अभी बेसिक ये समझिए किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपल हम x मान के भी बता रहे हैं आपको, ठीक है, x मान के भी बनाइए आप, अगर ऐसे में आ रहा है तो बेटर है, लॉग है √5 ए दिया हुआ x मान लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57 पर पावर x इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, x का पावर क्या डालें कि 1 हो जाए, कुछ भी 1 डालेंगे तो 57 आएगा, 2 डालेंगे तो बढ़ते जाएगा, माइनस डालेंगे, माइनस डाल के दिखा देते हैं, माइनस डालिए, 57 पे पावर -1 इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/57 पे पावर 1, क्योंकि इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा, जैसे इसे पढ़े होंगे, ए इनवर्स लिखते हैं तो 1/a लिखते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग, तो इनवर्स 1/57, तो इसको 1 पर पावर 57 ही होगा, 1/57 1 का भी होगा, नहीं होगा, तो -1 डालने का कोई रीजन बनता है, नहीं बनता है, तो x का वैल्यू हम क्या डाल दें, 0 डाल दें, 2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 वो वैल्यू 1 देता है, ठीक है। इसका देखते हैं, अब ये बताना निगेटिव आ गया नंबर, अभी मैंने बताया था कि लॉगरिथम में अभी बताया हूँ कि लॉगरिथम में बेस a मान लेते हैं, और ये मेरा नंबर n है और x है, तो ये ग्रेटर देन 0 होता है, n भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये तो निगेटिव आ गया, पॉसिबल है या नहीं ये देख लेते हैं, x मान लेते हैं। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर x इक्वल टू -4, अब किसी पर भी पावर आप करोगे, बेस पॉजिटिव है, किसी पर भी पावर आप करोगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ऐसे तो मैं आपको वैलिड रीजन करके दिखा रहा हूँ, प्रूफ करके, x का वैल्यू मान लो 1 डालें तो 2 ही आएगा, x का वैल्यू 2 डालें तो 4 ही आ रहा है, x का वैल्यू -1 डालते हैं तो 2 पर पावर -1, 1 बटाओ 2 पर पावर 1, अभी बताइए इसे, तो इसको डायरेक्ट 1/2, 0.5, नेगेटिव कहाँ आया है तो वैल्यू पॉजिटिव किया, -2 डालते हैं तो 2 पर पावर 2, 1/4, नेगेटिव ही नहीं आया, -3 डालते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निगेटिव ही नहीं आया, यानी कि 0.00001 इस तरह से आ सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या है मेरा नॉट डिफाइंड है, यहाँ इसको लिख दे, ए नॉट डिफाइन, ए डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो मैं प्रूफ बनाया हूँ, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ देखना इसका जो नंबर है या ना है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो डायरेक्ट वहां डाल दीजिए एन डे, नो डिफाइंड, ठीक है। ये देखिए ये अभी क्या है, ग्रेटर 0 आ गया, एन ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, नो डिफाइंड डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन आपको प्रूफ कर देते हैं, एक्स बनाते हैं 10 पर पावर x इक्वल टू 0 होगा,
अब किसी पर भी पावर आप 0x है, किसी पर पावर आप कुछ भी डालो, 0 भी डालोगे तो 1 आएगा। अब माइनस भी डालोगे तो अभी क्या रहा है, अभी बताया था ना कि माइनस डालोगे 10 पर पावर -1 तो 1/10 यानी 0.1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है ये पता ना आपको, ये 10 पर पावर x इक्वल टू 0 है। अगर मान लो हम x का वैल्यू -2 डाल देते हैं तो ये 100 बन रहा है, 0.01। क्या 0 कभी होगा इक्वल टू, अगर एक कुछ इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या 0 कभी होगा, नहीं होगा। तो इसलिए मेरा क्या आ गया, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं होगा। सेम उसी तरह है, वही है कि x का वैल्यू कुछ भी डालो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए डिफाइन नहीं है। अगर मान लो एक इन्फिनिटी वाला लेके चलते हैं अभी इसको, ठीक है। यहाँ से इन्फिनिटी का पावर में क्या होता है, जैसे मान लो a पर पावर कोई बेस है, बेस पर पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। a का वैल्यू मान लो अगर हम 1 डालेंगे तो a का वैल्यू अगर 1 डालेंगे ना तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पर पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर a का वैल्यू मान लो 1 से बड़ा डाल दिए, 1 से बड़ा डालिए तो 1 पर पावर a से बड़ा कुछ भी वैल्यू डाल दें 2, 3, 5 तो वो इन्फिनिटी होगा। अगर मान लो a का वैल्यू लेस देन 1 डाले, 1 से छोटा डाल दिए तो यहाँ लिख देते हैं x का वैल्यू हम क्या डाले, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा अगर हम a का वैल्यू डाले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो मेरा 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके, जैसे पहला यहाँ से लेते हैं a का वैल्यू लेस देन 0 क्या हो सकता है, 1/2 डाल देते हैं, 1/2 पर पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 पर पावर भी इन्फिनिटी बटा 2 पर पावर इन्फिनिटी, तो 1 पर पावर कुछ भी इन्फिनिटी हो तो वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो 1/2 पर पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया मेरा 1/2 पर पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे इसका देखते हैं इन्फिनिटी का, तो एक ग्रेटर देन 2 का पावर मान लो इन्फिनिटी डाले तो ये इन्फिनिटी देगा, ठीक है, क्योंकि 2 इन्फिनिटिव टाइम्स है ना, कितना भी आप ले सकते हैं 2 पर पावर, तो कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं, बहुत चली जा रहा है, लाख 2 लाख कितना भी डाल दो, ठीक है। 1 डाल ए इक्वल टू 1 डालते तो 1 पर पावर इन्फिनिटी कुछ पर पावर भी बताए, 1 पर पावर कुछ भी डाल दो तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये था इसका, ये बहुत बार पूछ देता है, जैसे मान लो 10 पर पावर इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ए मेरा बेस है 1 से बड़ा है, ठीक है। मान लो 0.1 अब पावर इन्फिनिटी क्या होगा इसका, यहां देखिए 1 से छोटा है 0.1 तो 0 डाल दीजिए, कैसे होगा देखते हैं। मान लो 0.1 पर पावर 2 डालें तो 0.01, 0 पर पावर 9 डाल दिया 0.000009 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0.9 पर पावर 1 लाख डाल दिया, 0.000000 1 लाख पर इंड में जाके 1 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 0, अनइक्वल टू 0 ही लेते हैं। क्लियर हो गया, चलो हटाओ। अब इसको क्वेश्चन पे आते हैं। log 2 पर पावर 8 1/3 है, इसको बनाना है, कैसे बनाए, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, x मान के बना सकते हैं या तो इसको तोड़ के बना सकते हैं। कैसे बनाए, चलो x मान के अभी बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभी आप बिगिनर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। log 2 8 है 8, चलो इसको x माने था ना तो x मान के ही बनाते ना, सिंपल है। 2 पर पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्लियर है। इक्वल है, इक्वल डाल दिया, जो भी इसका और नंबर है वो इधर आ जाएगा, 8 पर पावर 1/3। अगर हम बेस को सेम कर दें तो पावर इक्वल हो जाता है, तो हम बेस को सेम करना चाहते हैं, कीजिए 2 पर पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 पर पावर 3 इंटू क्या है ऊपर 1/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 पर पावर 1 हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट x मान लेते हैं, तो ये सेम उसी तरह 2 पर पावर हम x इक्वल टू 1/16, 1/16 आ गया, 1/16 आ गया। अब इसको कैसे तोड़े, बेस हमको इक्वल करना है, 2 पर पावर 1/2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 16 है तो 2 पर पावर 4 16 ही होता ना, वो डाल दिया। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना ए इनवर्स लिखेंगे तो 1/a हो जाएगा,
तो इसको हम ऊपर भेज दिए, तो 2 को ऊपर चला गया तो इनवर्स आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाता है, तो यहाँ +4 है, ऊपर जाके -4 हो गया। ठीक है, दोनों का बेस इक्वल कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना। ए आ गया मेरा, दोनों का बेस सेम हो गया, x इक्वल टू -4। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पर पावर x और इक्वल टू क्या हो गया 1/3 पर पावर 7। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या लिखें इसको बताइए। 1/3 पर पावर x है, तो 1/3 पर पावर x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 7 लिख सकते हैं। सिर्फ सोचना है किस तरह से घुमा देता है। ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं, दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया, तो x इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम x मान लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 पर पावर x। मजा आ रहा है? ठीक है, 1/2 पर पावर x लिखे, इक्वल टू क्या गया 1/4√2। अब इसको तोड़िए, इसको क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, क्योंकि किसी पर भी पावर 1/2 करते तो √a होता है, इस तरह लिखाते हैं, बस वही लिखे। दोनों का बेस क्या है सेम है, मल्टीप्लाई में दोनों का बेस अगर सेम है तो वो एडिशन होता है। ठीक है, इसको भी बता देते हैं, जैसे देखिए कहाँ इधर ही बताते हैं। अगर मान लो सपोज करो a पर पावर m है इनटू a पर पावर n है, दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में बेस सम हो जाता है। डिवीजन के केस में क्या होगा, इसको यहाँ बता देंगे ना। डिवीजन के केस में इसको इधर कर देते हैं रफ। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और यहाँ कर देते हैं। देखो हम सारा एक चीज एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि कहीं भी कोई दिक्कत ना है आपको। ठीक है, तो इसको डिवीजन के केस में क्या होगा कि जैसे a पर पावर m है बट a पर पावर n है, तो इसको हम a पर पावर m-n लिखते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए क्या मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 2 + 1/2, 2 + 1/2, तो 1/2 पर पावर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। तो यहाँ से क्या गया 1/2 पर पावर x इक्वल टू 1/2 पर पावर 5/2 लिख सकते हैं। इसको पूरे पर 5/2 कर दिया, दोनों का बेस सेम है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2 आ गया। इसका बनाते हैं, इसका तो जगह ही नहीं बचा, चलो एडजस्ट करते हैं। इसको x बनाते हैं, x लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर x लिख सकते हैं, 27 का √3। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1/2। अब उसी अकॉर्डिंग 3 पर पावर अभी बताए दोनों का क्या है सम कर देंगे, बेस सेम है। 3/2 3 + 1/2, 2 कोमा लो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ क्या हो गया 3/7/2। दोनों का बेस सेम है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसके यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि log 37 और cos 60, तो यहाँ से log डाल दिया। 37 का वैल्यू क्या होता है sin 30 का 1/2 होता है, cos 60 का भी 1/2 होता है। अभी बताए थे इसका कैसे निकाल सकते हैं, वो x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, अब यहाँ पे हम x मान लिए, तो x माने तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, हाँ इस तरह से x मान लिया। ठीक है, अभी इसको 1/2 पर पावर x इक्वल टू 1/2, तो कितना इसका ये कुछ नहीं तो इस पर मल्टीप्लाई 1 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा इक्वल होगा, x1 होगा। अभी ध्यान देना, ठीक है, अभी जो एक क्वेश्चन बताए ना और एक क्वेश्चन इसका एक ट्रिक है सिंपल। लॉग नीचे तो आ रहा होगा, इधर कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कि लॉग a नंबर n पर पावर जो x है वो x इधर आ जाएगा और log a पावर n हो जाता है। एक ट्रिक है। अब कैसे हुए देखते हैं यहाँ पे, इसको क्वेश्चन अभी हम बताते हैं, इसका देखते हैं। जैसे इसका हम पहले बताते हैं कि log 3 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, अभी देखना ये भी बनेगा 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं।
अब ये 3 इधर ले आइए, 3 log 3, दोनों का पे ये दोनों क्या है, इक्वल है, डायरेक्ट 3 कर दो आंसर। ठीक है, ये 3 आंसर हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग क्योंकि दोनों का क्या है, कट जाएगा, log 3/3 कट जाएगा। आप इसको इस x मान के भी पुट करोगे तो भी आंसर यही आएगा, 3 ही आएगा, कर लेना आप। ठीक है, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4, 4 के पावर कितना होता है 64, 416, 16 64, 3, ये 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x जो पावर है इधर आ जाएगा 3, log 4/4, एक कट जाएगा जी, ये दोनों कट जाएगा तो एक ना आ जाएगा 3। सेम उसी अकॉर्डिंग था ये। ठीक है, कुछ नहीं, पावर यहाँ पर 1 है तो 1 इधर आ जाएगा और ये 1/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, x मानने की जरूरत नहीं था। ठीक है, अब कर लेना इसको, x मान के दोनों आंसर सेम ही आएगा। इसको बनाते हैं, log tan 45 का कितना होता है, सॉरी tan 45 का सिंपल बताइए आप 1, cot 45 का 1, अभी बताए थे क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, क्यों डिफाइन है अभी बताए थे हम। अभी इसका देखते हैं, log 16, इसका बनाना कैसे बनाए। इसका जब भी बहुत सारे इस तरह आपने जैसे बोर्ड मास में पढ़े होंगे, ठीक है, बोर्ड मास में भी बताया हो मैंने, तो बोर्ड मास में क्या होता है कि बॉर्डर का पहले जो इसको राइट से बनाना है, लेफ्ट से नहीं, राइट से चलना है, इधर से चलना है। तो पहले हम इधर से चलते हैं, इधर से हम चलते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 16 है तो इसको हम क्या 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। और अभी हम ये ट्रिक बताएं, ये 4 इधर आगे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 4, अगर यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ गया तो log 2/2 कितना आ जाएगा, 2 ही होगा, सॉरी log 2 और 2 कट जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं log 2/log 2, ये कट जाएगा तो ये 4 ही आएगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ गया, यहाँ पे बेस 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसको हम क्या 1 कर सकते हैं, 1 कर दिया, अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया तो ये क्या आ गया, 1 यहाँ आ गया, एक हट गया, अभी log 4/4 कितना आ गया, कट गया, तो कितना आ गया log 16 और 1, ये 1 आ गया, ये दोनों कट गया। क्लियर है, ये 4 इसको ऐसे ब्रैकेट से हटा देता हूं, अब क्लियर हो गया। अब देखना इसको क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, x मान लो, 16 पर पावर x इक्वल टू 1। अब यहाँ से कितना x का पावर हम डालें कि 1 आ जाए, ऑब्वियस है, आंख बंद करके भी सोचोगे तो 0, क्योंकि 0 पर किस पर भी पावर 0 करोगे तभी 1 पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये 4 है, इसको मान लेते हैं हम x मान लिया है, x मान लिया है, तो ये क्या हो गया 4 पर पावर x इक्वल टू कितना हो गया x² - 1। अब एक मिनट, यहाँ पे दिक्कत हो, x नहीं मान सकते ना, एक मिनट, और log 4 है पर पावर x² - 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि x तो ऑलरेडी दिया, x थोड़ी मान सकते इसका। अब इसका बनाना है, इसको इधर कर देते हैं और इसको हम इस साइड कर दिया। अब इस इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हुआ, इक्वल टू 0 है तभी x का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है ना, वो तो हम उधर वाला बताएंगे अभी। तो ये 0 है, मेरे को लगा ये क्वेश्चन में इधर किधर डाल दिया, तो log इधर हम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, इसको कुछ नहीं, 4 पर पावर 0 हो जाएगा इक्वल टू x² - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कि 4 पर पावर 0 हो गया और इक्वल टू इधर चला गया, और कुछ 4 पर पावर 0 कितना होता है, कुछ पर भी पावर 0 करोगे तो 1, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया तो ये 1 + 1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर इक्वल टू x², x का वैल्यू क्या आ गया ±√2। ठीक है, अब इसमें आते हैं, अब इसका आपको इसम IIT में पूछते हैं। ठीक है, हालांकि तो इसम भी पूछते हैं मेंस में। अब इसमें देखते हैं, इसका x का वैल्यू बताना है, कैसे बताओगे, ये क्या है, मेरा बेस है, ये क्या है, नंबर है, बेस क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0, और यहां तक ये भी बताया था कि बेस नो इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए। x - 4 क्या है, मेरा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि बेस ही है ना, और दूसरा ये क्या है, बेस x - 4 नो इक्वल टू 1। ठीक है, x को क्या लिख सकते हैं, ग्रेट इस तरह लिख सकते हैं, 4 उधर चला गया, x ग्रेटर देन 4 है, बट x और ये -4 उधर चला गया तो +4 5 नो इक्वल टू 5 होना चाहिए, ये दोनों पॉसिबल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x को इनक्वालिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनक्वालिटी में इस तरह लिखा जाता है,
इनक्वालिटी में लिखना है तो x जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, 4 से बड़ा लेना है, तो 4 से इन्फिनिटी। यहाँ क्लोज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल रहता तो क्लोज लगता है, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, 4 से इन्फिनिटी, और यहाँ से एक्सेप्ट 4 5। जब 5 नहीं लेना है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह माइनस देके ब्रैकेट डाल देते हैं और जो भी वैल्यू है इसके अंदर डाल देंगे, तो ये मेरा आंसर होता है। ठीक है, ओके। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या है, 5 माइनस 6 है, ये नंबर है तो नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, तो 5 माइनस 6x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। 5 नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, तो है ही नहीं है, कोई बात नहीं है, लिख देता हूँ आपको। 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि बेस के अकॉर्डिंग पर ही हम रूल लगाएंगे, और बेस नो इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो 5 है वो मेरा इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए n जो है मेरा an है ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये 0 हो गया, तो इसका वैल्यू निकालिए, तो ये 5 हो गया और ये साइन इधर है और 6 माइनस 6 उधर चला गया तो प्लस 6x हो गया। x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6 यहाँ लिख देते थे, यानी x जो आ गया 5/6 लेस देन 5/6। एक मिनट, आपको देखो इस तरह से आपको समझना है ना, तो इसको भी इससे बता सकते हैं। 4 आ गया, 4 से बड़ा बोल रहा था, 4 से बड़ा इधर इन्फिनिटी जाता है ना, और 5 यहीं कहीं होगा, 5 नहीं लेना था तो 4 से इन्फिनिटी ले लिए, नो और एक्सेप्ट 4 5 नहीं लेना था। अब इसमें देखते हैं 5/6 से छोटा लेना है, तो 5/6 से छोटा लेना, 5/6 ये क्या आ गया, 5/6 से छोटा लेना, तो छोटा आना तो इधर लेफ्ट साइड ही जाना, माइनस इन्फिनिटी और उधर जाएंगे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, और 5 तो लेना नहीं है क्योंकि 5 तो इधर होगा ना, 5/6 से बड़ा है ना 5, तो इधर तो जाना ही नहीं है, तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है, तो इधर लेना है, तो x जो इसका बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट 4 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, दोनों ऊपर पावर ऑफ x-4 है। अब इसमें यह क्या है, बेस है, तो बेस मेरा क्या भी बताए थे कि x-3 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x-3 नो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी x ग्रेटर देन 3 हो गया और एक x नो इक्वल टू 4 हो गया, -3 उधर चला गया तो 4 हो गया, ये है। ठीक है, ओके। और n जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो n क्या है, मेरा नंबर है, x-4 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 4 हो गया। पॉसिबल ये है कि ए और इसमें कौन सा कहाँ से हमको लेना है, x एक बोल रहा है 3 से बड़ा लें, एक बोल रहा है 4 से बड़ा लें, तो इसमें दोनों में कुछ नहीं करना है, आपको इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, डायग्राम से बताते हैं। जैसे यहाँ से 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 इन्फिनिटी तक जा रहा है। ए बोल रहा है 3 से बड़ा लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ए बोल रहा है 4 से बड़ा लेना, ए बोल रहा है यहाँ से लेना है, तो ये दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ गया, यहीं से आएगा, ए भी इससे जा रहा है और ये यहाँ तक नहीं आ रहा बल्कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, 4 से इन्फिनिटी, तो 4 से इन्फिनिटी लेना है, एक्सेप्ट 4 लेना है, नहीं लेना है, तो इस तरह से हम कर देंगे। ए हो गया इसका आंसर, सिंपल है ना। इसको बनाते हैं, मेन से में बहुत बार पूछ देता है। ठीक है, और कुछ भी लगा के पूछ देगा। लॉग इस तरह दे दिया, अब इतना तक देखो वैल्यू फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्टी है, तो आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन रहता ना उतना छोटा उसका आंसर होता है, एक बात हमेशा याद रखना, और उतनी छोटी से बनती भी है वो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है। तो इसका log 2 है 1 डिग्री है, ये log 2 है और 2 डिग्री है, यहाँ बीच में कहीं 89 है तो कहीं 45 डिग्री भी होगा, तो यहाँ से 45 का मतलब हुआ कि log 2 tan 45 डिग्री भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 tan 45 का 1 होता है। अभी इसका वैल्यू बताए, इसका x निकाल लेते हैं, तो 2 पर पावर x इक्वल टू 1, x का वैल्यू हम अगर 0 डालेंगे तभी ये वैल्यू 1 होगा, तो ऑब्वियस है ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 पे 0, और कुछ भी भाई 0 करोगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0, सारा 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से लॉगरिथम का मैंने एक एक क्वेश्चन करके बेसिक से देख लिया इस वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। दो टाइप्स का ग्राफ है लॉगरिथम का, केस 1 केस 2 करके एक एक करके बता दूंगा। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।